दूर किसी जंगल में चिड़िया और कालू कौवे का घर पास पास ही था। कालू कौवा तो हमेशा चिड़िया को उल्लू बनाने में ही लगा रहता था और चिड़िया थी भी ऐसी, हमेशा उसकी बातों में आ ही जाती थी। एक दिन तोता रानो चिड़िया के पास आता है और कहता है, रानो बहन, कल मैं दूसरे जंगल गया था, मुझे आपकी बहन मिली। वो बहुत बीमार है और मुझसे कह रही थी कि मेरी बहन को कह देना कि आकर मुझे देख जाए। फिर तोता वहाँ से चला जाता है। मुझे काफी दूर तक का सफर करना है और मेरा बेटा कुकू अभी बहुत छोटा है, ये तो इतना उड़ ही नहीं पाएगा। मैं अपने बेटे के पास किसको छोड़कर जाऊं? हाँ, मैं एक काम करती हूँ, कालू भैया के पास ही अपने बेटे को छोड़ जाती हूँ और वैसे भी मुझे शाम तक तो आ ही जाना है। फिर चिड़िया कालू कौवे की तरफ चली जाती है। चिड़िया, कहाँ जा रही हो? आज मुंह अंधेरे ही। कालू भैया, मैं तो आपकी तरफ ही आ रही थी। आज मुझे दूसरे जंगल जाना है अपनी बहन की खबर लेने। मेरी बहन की तबीयत बहुत खराब है। मेरा बेटा कुकू बहुत छोटा है, इसीलिए मैं उसे अपने साथ नहीं ले जा पाऊंगी। आप एक काम करें, आप मेरे घर चले जाएं और शाम तक मेरे बेटे के साथ ही रहना। शाम तक मैं वापस आ जाऊंगी अपने घर। रानो, ये तो कोई बड़ा काम नहीं है, मैं रह लेता हूँ तुम्हारे घर पर शाम तक और तुम बेफिक्र होकर जाओ अपनी बहन की खबर लेने। और वो दोनों चिड़िया के घर पर आ जाते हैं। कुकू बेटा, आप कालू अंकल को तंग ना करना, मैं शाम तक आ जाऊंगी। मम्मा, मुझे भी आपके साथ ही जाना है। कुकू मेरे बेटे, आप अभी बहुत छोटे हो, इतना उड़ नहीं पाओगे, आप इधर ही रहो, मैं शाम तक आ जाऊंगी। और फिर चिड़िया वहाँ से चली जाती है। वाह भाई वाह चिड़िया, ऐसी ड्यूटी तो तुम मुझे रोज ही लगा दिया करो, भोजन वो भी इतना सारा। और फिर कौवा चिड़िया का भोजन खाने लगता है और फिर वो सो जाता है। वो तो ऐसे सोता है जैसे सदियों से सोया ही ना हो। कालू अंकल, मुझे प्यास लगी है, प्लीज पानी ला दो। चुप कर कर बैठ जाओ, क्यों नींद खराब कर रहे हो मेरी? अब की बार बोला तो एक लगाऊंगा। कुकू तो सहम कर बैठ जाता है और कालू कौवा फिर से सो जाता है और ऐसे शाम भी हो जाती है और रानो चिड़िया वापस अपने घर आ जाती है। मम्मा, मुझे बहुत प्यास लगी है, मैंने कालू अंकल से पानी मांगा तो कालू अंकल मुझे डांटने लगे। कालू उठो, मैं तुम्हें यहाँ पर अपने बेटे की देखभाल के लिए छोड़कर गई थी, परंतु तुम मेरा सारा भोजन ही खा गए। मैंने तो सोचा था तुम मेरे पड़ोसी हो, मेरे बेटे की अच्छे से देखभाल करोगे। यहाँ पर मेरा बेटा प्यास से मर रहा है और तुम उसे पानी भी न दे सके। चिड़िया, तुम्हें तो पता ही है कि मुझे भोजन खाकर कितनी नींद आती है, मेरी थोड़ी आंख लग गई थी। चलो, जो हुआ अच्छा हुआ, अब तुम जा सकते हो। और कौवा वहाँ से चला जाता है। मैंने भी गलती की जो कालू को यहाँ पर छोड़ गई, इससे बढ़िया तो मेरा बेटा अकेले ही रह जाता। दूसरी तरफ कालू कौवे को अपने घोंसले में चैन ही नहीं आ रहा था। जैसी नींद आज मुझे चिड़िया के घर पर आई है, वैसी नींद तो कभी मुझे अपने घोंसले में नहीं आई। कितना नरम नरम था चिड़िया का घोंसला, मुझे कैसे भी कर कर उस चिड़िया का घर छीनना पड़ेगा, फिर ही नींद आएगी मुझे सुकून से। फिर कालू कौवा सारी रात सोचकर गुजारता है और फिर सुबह भी हो जाती है। मैं क्या करूं, कैसे छीनूं उस चिड़िया का घर? मैं एक काम करता हूँ, मामा जी के यहाँ पर जाता हूँ, मामा जी ही मुझे कोई उपाय बताएंगे। फिर कालू अपने मामा जी की तरफ चला जाता है। आओ भाई कालू, बताओ कैसे आना हुआ आज? मामा जी, मेरे पड़ोस में एक चिड़िया रहती है, उसका घर बहुत नरम नरम है, मुझे उसका घर छीनना है। आप कोई उपाय बताओ कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे।
ये बात है, तो तुम एक काम करो, कैसे भी उस चिड़िया को मनाओ जिससे वो तुम्हें अपने घर में 2-4 दिन रहने दे, फिर हम उसके बाद उसके घर पर कब्जा कर लेंगे। वाह मामा जी, मैं अभी जाकर चिड़िया से कहता हूँ कि मेरे मामा जी आ रहे हैं, 2-3-4 दिन वो हमें अपने घर में रख ले। ठीक है, तुम ऐसा ही कहना उस चिड़िया से, मैं शाम तक आ जाऊंगा। फिर कालू कौवा सीधा चिड़िया के घर पर जाता है। रानो, आज शाम को मेरे मामा जी आ रहे हैं और मेरा घर टूटा फूटा है। मेरी इज्जत बस अब तुम्हारे हाथों में ही है। रानो, प्लीज मुझे और मेरे मामा जी को 2 दिनों के लिए अपने घर में रख लो। बस 2 दिनों के लिए रखूंगी मैं तुम लोगों को यहाँ पर। ऐसा ना हो कि तुम हमेशा के लिए पक्के हो जाओ। नहीं नहीं रानो, मेरे मामा जी बस 2 दिन ही रहेंगे। और रात को कालू कौवा अपने मामा के साथ चिड़िया के घर पर आ जाता है। आए आए मामा जी, बैठे। घर तो तुम्हारा बहुत सुंदर है। मामा जी, इस घर को अपना ही घर समझना। वो तो समझ ही रहा हूँ, इसीलिए तो तुम्हारे घर की तरफ आ गया। इस निकम्मे का तो पूरा घर ही टूटा हुआ है। कालू, मैं अपने बेटे के साथ भोजन लेने जा रही हूँ। तुम घर पर ही रहकर मामा जी का ख्याल रखना और घर का दरवाजा अंदर से बंद कर लेना। हाँ चिड़िया, दरवाजा तो ऐसे बंद होगा जो कभी खुलेगा ही नहीं। जब शाम को चिड़िया अपने घर वापस आती है तो उसके घर का दरवाजा बंद था। कालू, घर का दरवाजा खोलो। रानो, अभी तो मेरे मामा जी सो रहे हैं, तुम आज रात बाहर ही गुजार लो। कालू, शर्म करो, मेरे साथ मेरा छोटा बेटा है। ये घर मेरा है, तुम्हारा नहीं। परंतु कालू दरवाजा नहीं खोलता। कालू, तुमने मेरा घर छीना है, भगवान कभी तुम्हें खुश नहीं रखेगा। चलो रानो, कम से कम तुमने ये तो माना कि मैंने तुम्हारा घर छीन लिया। फिर रानो चिड़िया अपने बेटे को वहाँ से लेकर चली जाती है। कुकू बेटा, आप यहाँ पर बैठना, मैं कुमार से एक बड़ा मटका लेकर आती हूँ। इस गर्मी के मौसम में हम मटके के घर में रहेंगे। फिर रानो चिड़िया अपने लिए मटके का घर बना लेती है और वो लोग उसमें रहने लगते हैं। रानो चिड़िया की शादी कुछ दिन पहले ही हुई थी। उसका पति और कालू कौवा काम करने विदेश चले गए थे। अब घर में थे वो और उसकी सास। पहल तो रानो की सास रानो को बहुत प्यार करती, परंतु अब रानो की सास रानो से बहुत खिंची खिंची रहने लगी। इसका कारण थी गोरी कौवी, जो हमेशा उसकी सास के कान भरती रहती। नीलो, मैंने तुम्हारी बहू को बेरी के पेड़ पर मीठा फल खाते देखा। क्या वो तुम्हारे लिए मीठा फल लेकर नहीं गई? नहीं, मेरे लिए तो वो चने के चंद दाने ही लेकर गई थी। नीलो, छोटा मुंह बड़ी बात बने जाती है। मुझे तो लगता है तुम्हारी बहू किसी भुक्कड़ परिवार से है। मैंने तो कभी किसी बहू बेटी को रास्ते में खाते नहीं देखा। मैं अभी जाकर पूछती हूँ। थोड़ा गुस्सा दिखाकर पूछना, फिर मानेगी वो। मैं अभी जाती हूँ। फिर नीलो चिड़िया अपने घर चली जाती है। बहू, कहाँ पर हो? मेरे पास आओ। जी माँ जी, क्या काम है? मैं रसोई में थी। क्या आज तुमने मीठा फल भी खाया है? हाँ माँ जी, मैं झूठ नहीं बोलूंगी। मुझे रास्ते में एक मीठा फल मिला था। मुझे भूख बहुत सता रही थी, इसीलिए मैंने वो फल खा लिया। तो रहने देती, मेरे लिए सूखे चने लाने की क्या जरूरत थी? खुद मीठा फल खाती हो और मुझे सूखे दाने लेने दो। मेरे बेटे को सब बताऊंगी। सासू माँ, आपको किसने बताया कि मैंने मीठा फल खाया है?
गोरी भी उनके घर आ जाती है। मैंने बताया है और किसने बताया है? मैंने खुद अपनी आंखों से तुम्हें मीठा फल खाते देखा है। तो मैं कौन सा मुकर रही हूँ? तुम होती कौन हो हमारे घर के मामलों में दखल देने वाली? बहू, अपनी जबान बंद करो, ये मेरी पड़ोसन है और खबरदार, आज के बाद मेरी पड़ोसन से ऐसे बात की तो। माँ जी, मुझे तो ये कौवी बहुत चालाक लगती है जो दूसरों के घर में लड़ाई लगवाती है। नीलो छोटा मुंह और बड़ी बात बन जाती है। मुझे तो तुम्हारी बहू बहुत होशियार लगती है। मेरी मानो तो अपनी बहू को घर से बाहर निकाल दो, वरना वो एक दिन मीठे फल के साथ तुम्हें भी खा जाएगी। छोटा मुंह और बड़ी बात नहीं, काला मुंह और काली बात मैं जानूं और मेरी सास जाने। तुम यहाँ से चली जाओ। मैं आज ही अपने पति को चिट्ठी लिखती हूँ कि वो तुम्हारा कुछ करे। फिर गोरी कौवी बड़बड़ाती हुई वहाँ से चली जाती है। छोटी चिड़िया, तुमने अब गोरी कौवी से दुश्मनी ले ली। तुम्हें जूते मार मार कर उस घर से बाहर ना निकलवाया तो मेरा नाम गोरी कौवी नहीं। माँ जी, अब गुस्सा जाने भी दे। मैं आज आपके लिए मीठा फल ले आऊंगी। मगर रानो की सास चुप रहती है। गोरी कौवी पूरा प्लान बनाकर रास्ते में बैठी हुई थी। वो रानो चिड़िया को रोक लेती है। सॉरी, अगर तुम्हें मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो मैं तुम्हें सॉरी करती हूँ। झूठी गोरी कौवी उस चिड़िया से ऐसा कहती है। अगर तुम्हें अपनी गलतियों का एहसास हो गया है तो कोई बात नहीं। अच्छा, तो अब हम सहेली बन गए। मुझे तुमसे एक बात कहनी थी। कबूतर की तबीयत बहुत खराब है, वो कभी भी मर सकता है। तुम जाकर उसे एक बार देखाओ। अच्छा, मुझे तो नहीं पता था। मैं अभी जाकर कबूतर भैया को देख कर आती हूँ। फिर रानो चिड़िया कबूतर की तरफ चली जाती है। छोटी चिड़िया, अब तुम देखती जाओ मैं कैसे तुम्हें रुलाती हूँ। मैं ठीक हूँ, मेरे पंख में थोड़ा सा दर्द था, अब ठीक है। मुझे तो गोरी कौवी ने बताया था। आप उस गोरी कौवी से दूर ही रहना, वो मिलने मिलाने वाली नहीं है। मैं अभी जाकर रानो की सास को भड़का कर आती हूँ। फिर गोरी कौवी रानो की सास से रानो की झूठी झूठी शिकायत कर देती है। थोड़ी देर बाद ही रानो चिड़िया भी घर पर आ जाती है। बहू कहाँ पर गई थी? माँ जी, मैं आपके लिए मीठा फल लेने गई थी। मेरे लिए मीठा फल लेने गई थी या फिर कबूतर से मिलने? रुक, मैं तेरे पति को अभी चिट्ठी लिखती हूँ, वही आकर तुझे बताएगा। कालू, मैं कल वापस अपने जंगल जा रहा हूँ। मेरी माँ की चिट्ठी आई है, तुम भी साथ ही चलो। कालू, मैं भी तुम्हारे साथ तुम्हारे जंगल चलूंगी। मैंने तुमसे शादी की है। पिंकी, मेरी पत्नी ना ही तुम्हें छोड़ेगी और ना ही मुझे, हम दोनों को मार डालेगी। जो होगा देखा जाएगा। फिर वो सब अपने जंगल की तरफ रवाना होते हैं। कालू, ये कौन है? मैं कालू की दूसरी पत्नी हूँ। क्या कालू, तुमने दूसरी शादी कर ली? हाँ गोरी, मैंने कर ली शादी। अब जाओ जल्दी से रानो के घर पर। उसका पति हम सबका एप्पल लेकर अपने घर पर गया है। ये सब मेरे कर्मों का फल है। मैं जल्दी से जाकर रानो के घर पर सभी को सच्चाई बता देती हूँ। फिर गोरी कौवी भागी भागी रानो चिड़िया के घर पर जाती है और उन्हें जाकर सारी सच्चाई बता देती है। गोरी, देखा, तुमने गड्ढा मेरे लिए खोदा था, परंतु तुम खुद उस खड्डे में गिर गई।
रानो बहन, प्लीज मुझे माफ कर दो और जल्दी से एप्पल दे दो। कालू ने मुझसे घर पर एप्पल मांगा है। और गौरी वहाँ से एप्पल लेकर चली जाती है। गुड़िया के मम्मा पापा आज बहुत खुश थे क्योंकि उनकी कद्दू की फसल तैयार हो गई थी और वो उसे बाजार में बेचने जाने वाले थे। मम्मा, लगता है इस बार हमारी कद्दू की फसल बहुत ही अच्छी हुई है, तभी तो आप इतनी खुश हैं। हाँ बेटी, इस बार हमें अपनी फसल बेचकर अच्छा मुनाफा होगा। गुड़िया बेटी, क्या आप भी हमारे साथ चलोगी फसल काटने? क्यों नहीं, मैं अपनी मम्मा पापा की काम में मदद करूंगी। फिर वो सब खेतों की तरफ निकल जाते हैं। पूरे खेत में कद्दू ही कद्दू थे। गुड़िया बेटी, मैं और आपके पापा कद्दू को बेल से तोड़ते हैं और आप उन्हें एक जगह इकट्ठा करें। फिर वो सब अपना काम शुरू करते हैं। शाम से पहले पहले वो तैयार कद्दू को बोरे में भर लेते हैं। फिर वो सब कद्दू की बोरी लेकर मंडी में पहुंच जाते हैं और गुड़िया का पापा दुकानदार से कहता है, हमारे पास बहुत बड़े बड़े कद्दू हैं। ये कद्दू खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। आप बताएं, आप कितने पैसे में ये सारे कद्दू लेंगे? मैं बहुत दुख से बता रहा हूँ, इस बार कोई कद्दू नहीं खरीद रहा है। बहुत कम रेट है इस बार कद्दू का। ये सुनकर गुड़िया के मम्मा पापा की खुशियाँ थोड़ी कम पड़ जाती हैं। आप ये सारे कद्दू कितने रुपए में लोगे? 500 रुपए। इससे अधिक मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता। आप चाहे तो मंडी में और जगह भी पता कर सकते हैं। गुड़िया की मम्मा, इन पैसों से तो खर्च भी पूरा नहीं होगा। मैंने 300 रुपए कालू से भी उधार ले रखे हैं और बीज भी उधार ही है। गुड़िया के पापा, अगर हम इन कद्दुओं को वापस घर ले गए तो ये कद्दू खराब हो जाएंगे और हम कर भी क्या सकते हैं। अगर कल तक का इंतजार किया तो ये 500 रुपए भी नहीं मिलेंगे। फिर गुड़िया का पापा 500 रुपए में पूरे कद्दू की बोरियां बेच देता है। वो आए तो खुश खुश थे परंतु उदास होकर जा रहे थे। घर पहुंचकर गुड़िया के मम्मा पापा खाना खाकर सो जाते हैं, परंतु गुड़िया को तो नींद ही नहीं आ रही थी। मुझे कुछ करना होगा, मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे मैं अपनी कद्दू की फसल अच्छे दामों पर बेच सकूं। फिर गुड़िया को एक उपाय आता है और वो खुश हो जाती है। दूसरे रोज सुबह सवेरे ही कालू कौवा भी आ जाता है। चिड़िया, कहाँ पर है तुम्हारा पति टूना? वो तो सुबह सवेरे ही खेतों पर चले गए हैं। अब तुमने अपनी फसल बेच ली है, मुझे मेरे पैसे वापस करो। मुझे पैसों की जरूरत है। कालू भैया, इस बार मंडी में कद्दू के रेट बहुत ही कम है। आप कैसे भी कर 2-4 दिन और रुक जाएं। मैं 1 मिनट और नहीं निकालूंगा। मुझे मेरे पैसे अभी के अभी चाहिए। मम्मा, आप इन 500 रुपए में से 300 रुपए कालू अंकल के लौटा दें। मैंने सोच लिया है कि अब हमें क्या करना है। फिर चिड़िया कालू कौवे के पैसे दे देती है और कालू कौवा अपने पैसे लेकर चला जाता है। अभी तो बीज के पैसे भी बाकी हैं, कैसे चलेगा सब, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मम्मा, 200 रुपए की तो मुझे जरूरत है, आप मुझे 200 रुपए दे दें। गुड़िया बेटी, आप इतने पैसों का क्या करोगी? मम्मा, आप अपनी बेटी पर विश्वास रखें और मुझे मेरा काम करने दें। फिर गुड़िया अपनी मम्मा से 200 रुपए लेकर वहाँ से चली जाती है। गुड़िया सीधी लकड़हारे पक्षी के पास जाती है। अंकल, मुझे दिल की शक्ल का एक फ्रेम बना कर दें। बेटी, उससे आप क्या करोगी? अंकल, मुझे उसकी जरूरत है। मुझे अपने कद्दू महंगे दामों बेचने हैं।
ये सुनकर लकड़हारा पक्षी हंसता है और उसे दिल की शक्ल का एक फ्रेम बनाकर दे देता है। अंकल कितने पैसे? इसका मतलब मैं इस तरह के 200 फ्रेम बनवा सकती हूँ। अंकल ये ले 200 रुपए और इन पूरे पैसों का इसी तरीके का दिल की आकार का फ्रेम बनाकर दे दें। लकड़हारे को भी बहुत आसान काम मिल गया था। वो जल्दी से अपना काम शुरू करता है। गुड़िया के पापा भी खेतों से वापस घर आ जाते हैं। गुड़िया कहाँ पर है? सुबह से मुझसे 200 रुपए लेकर कहीं पर गई हुई है। क्या 200 रुपए? परंतु मैं अब बीज के पैसे कहाँ से दूंगा? मैंने गुड़िया को सब बताया था। जब वो घर पर आएगी तो पूछ लेना। मम्मा पापा अभी बात कर ही रहे थे कि गुड़िया भी घर आ जाती है। गुड़िया बेटी, आप अपनी मम्मा से 200 रुपए लेकर क्यों गई, जबकि आपको पता है कि हमारी फसल अच्छे दामों नहीं बिकी और मुझे अभी बीज के पैसे भी देने हैं। मम्मा पापा आप अपनी बेटी पर भरोसा रखें। आपकी बेटी कुछ ऐसा करेगी जैसा किसी ने किया ना होगा। हमें कुछ बताओ तो। मैं आपको सब बताऊंगी, मगर कल कद्दू के फसल पर जाकर। दूसरे दिन वो सब मिलकर कद्दू के खेत पर जाते हैं। जब वो सब वहां पर पहुंचते हैं तो वहां पर ढेर सारे दिल के आकार के फ्रेम थे। अब हमारे कद्दू साधारण कद्दू नहीं होंगे, बल्कि दिल के आकार वाले कद्दू होंगे। मम्मा पापा आप मेरी मदद करें। सारे छोटे कद्दू को इन दिल के आकार वाले फ्रेम में रखते जाएं। गुड़िया बेटी, क्या ये सब ठीक ठीक हो पाएगा? मम्मा अगर सोच सही हो तो सब हो जाता है। आप मुझे हौसला दें और मेरी काम में मदद करें। फिर वो वैसा ही करते हैं। दिल के आकार वाले फ्रेम को जमीन पर रखते हैं और उस पर एक एक छोटा छोटा कद्दू रख देते हैं। मम्मा पापा अब देखना, हमें ये कद्दू बेचने मंडी भी नहीं जाना पड़ेगा। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और गुड़िया के कद्दू बड़े हो जाते हैं। वो सभी कद्दू एकदम दिल के आकार के बन जाते हैं। वही हुआ था जैसा गुड़िया ने सोचा हुआ था। गुड़िया के मम्मा पापा अभी तक हैरान ही थे। तभी एक बड़ी गाड़ी उनके खेत के पास आकर रुकती है। वाह वाह, ऐसे कद्दू तो मैंने पहली बार देखे हैं। इनकी शहर में बहुत डिमांड होगी। ये कद्दू आप मुझे बेच सकती हैं? क्यों नहीं अंकल, परंतु ये कद्दू बहुत महंगे हैं। पैसों की कोई दिक्कत नहीं है। फिर वो पक्षी गुड़िया से वो कद्दू महंगे दामों खरीद लेता है। ये लो तुम्हारे 1,00,000 रुपए। गुड़िया के मम्मा पापा तो बहुत खुश हो जाते हैं।